बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बीएमसी के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज 11:30 बजे सुनवाई होने वाली है। कंगना ने उनके मुंबई स्थित दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। मालूम हो कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के पाली हिल वाले दफ्तर के निर्माण को अवैध बताते हुए ऑफिस के कई हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया था। बता दें कि बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। हाईकोर्ट में कंगना की ओर से बीएमसी की कार्रवाई रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन तब तक कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ हो चुकी थी। कंगना का दावा है कि जब तक कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई तब तक बीएमसी ने उनके ऑफिस के 40% हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। इसके कई कीमती सामान भी शामिल हैं, इसलिए कंगना ने अपनी याचिका में संशोधन कर बीएमसी से 2 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। कंगना की संशोधित याचिका के जवाब में बीएमसी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि अभिनेत्री कानून का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे में उनकी याचिका पर विचार न किया जाए और साथ ही जुर्माने भी लगाए जाए। कंगना के जवाब में कहा गया है कि बीएमसी की कार्रवाई किस तरह से पक्षपातपूर्ण है, यह साफ दिखाई देता है। कंगना के ऑफिस के बगल में ही बनाए गए मनीष मल्होत्रा के ऑफिस में भी अवैध निर्माण की बात कहते हुए उनको अपना जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, जबकि कंगना के दफ्तर को 24 घंटे बाद ही गिरा दिया गया था। एक तरफ बीएमसी कह रही है कि कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन कोई भी ऐसी फोटो या तथ्य पेश नहीं कर पाई है जिस दौरान यह कार्रवाई की गई। इस दौरान अंदर किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था। और अब कंगना की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बॉम्बे हाईकोर्ट कंगना के पक्ष में फैसला सुनाता है या फिर उसका फैसला बीएमसी के पक्ष में होगा। कंगना ने भी बीएमसी पर 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है और वहीं बीएमसी ने भी कंगना पर हर्जाना भरने की बात कही है। ये तो 11:30 बजे के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस केस में क्या आखिरी फैसला आता है। 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया था और उसका 40% हिस्सा टूट चुका था। इसके बाद से कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो ऑफिस को दोबारा से बना सकें। जब बीएमसी ने ये कार्रवाई कंगना के ऑफिस पर की थी, उसके बाद से कई सारे सवाल उठा रहे थे। बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए थे। कंगना के मामले को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। इसमें यह फैसला होगा कि बीएमसी ने जो कंगना के ऑफिस में जो कार्रवाई की है वो कितनी सही है और कितनी गलत। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज 11:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। कंगना के ऑफिस पर जो बीएमसी ने कार्रवाई की थी उसको लेकर ये सुनवाई होनी है, क्या कुछ नया अपडेट है? देखिए पूजा, जिस तरह से कंगना रनौत 24 की नोटिस के दरमियान जो तोड़ दिया गया था, उसको लेकर कंगना ने मुंबई के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने संजय राउत और बीएमसी के उन अधिकारियों को जो है पार्टी बनाने की कार्रवाई की थी। ऐसे में कल जिस तरह से तमाम उनके वकील ने दलीलें रखी थी, उसमें माननीय कोर्ट ने संजय राउत सहित जो है बीएमसी के उन अधिकारी को जो है पार्टी बनाने के लिए अनुमति दे दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से कंगना रनौत ने एक ग्राउंड रखा था कि संजय राउत ने सामना अखबार के जरिए उन्होंने कहा था कि मैंने तोड़ दिया और तोड़ दूंगा, तो उसको लेकर उन्होंने ग्राउंड रखा था कि संजय राउत इसके माध्यम से मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्होंने याचिका में अपने हलफनामे में लिखा था, जिसके जवाब में संजय राउत ने कल बयान दिया कि ऐसे तमाम मामले होते हैं, ऐसे तमाम शिकायतें हमारे खिलाफ आती हैं और हम लड़ते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल है महाराष्ट्र के स्वाभिमान की, तो महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अगर इस तरह से मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, कंगना ने 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है बीएमसी से, तो आपको लगता है कि क्या बीएमसी 2 करोड़ का मुआवजा कंगना को देगा? देखिए, कंगना रनौत ने पहले भी कहा था कि उनके दफ्तर की जो तोड़ा कार्रवाई की गई है वो जाति तौर पे की गई है, दुश्मनी के तहत की गई है, एक उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। उन्होंने हलफनामे में साफ तौर पर कहा कि 2 करोड़ की उन्हें
जो है मुआवजा दिया जाए। ऐसे में बीएमसी ने भी कहा है कि अगर कंगना रनावत इस तरह से अपनी याचिका में मांग करती कि उनको 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार और कानून का उल्लंघन होगा। ऐसे में कंगना रनावत के ऊपर भी मामला दर्ज किया जाए और उनसे ही जुर्माना भरवाया जाए, ऐसी बीएमसी की हलफनामे में कहा गया है। जी, लेकिन बिल्कुल। आज जिस तरह से सुनवाई होनी है, क्या माननीय कोर्ट इस पूरे मामले में गंभीरता लेती है, कंगना रनावत को जो है 2 करोड़ देने की बात कहती है, या फिर कंगना रनावत ने जिस तरह से तमाम बयानबाजी की है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, मनपा के खिलाफ, उस पर एक्शन लेती है। बिल्कुल जी सत्यप्रकाश, ये तो बाद में ही पता चलेगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।